और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं, अजीत खेमे के विधायकों के लिए बस पहुंची हुई है। ये महाराष्ट्र की राजनीति से जुड़ी हुई खबर, विधायकों को बस में ले जाया जाएगा। ये जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। बैठक के बाद बस से ले जाए जाएंगे सभी विधायक। और इस बड़ी खबर पर आपको बता दें कि अंकुर त्यागी, वैदेही कणेकर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सीधी तस्वीरें आपको दिखाते हैं। वैदेही, बस हम पीछे देख पा रहे हैं, ये बस कहां लेकर जाएगी, कुछ जानकारी मिली है? पहले अंकुर से जान लेते हैं। वैदेही, आपके पास लौटेंगे। अंकुर, क्या जानकारी आपके पास, ये बस किस तरफ चल रही है? देखिए, इस वक्त मैं आपको सीधे तस्वीरों में एमिटी का उसमें आ चुकी है और इसी के साथ ये जो पॉलिटिक्स है, ये जो ड्रामा है, पॉलिटिकल ड्रामा, वो अपना अगला चरण यानी रिसोर्ट पॉलिटिक्स की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, या मैं कहूं कंफर्म होता नजर आ रहा है। यहां से जो शक्ति प्रदर्शन हुआ, शक्ति प्रदर्शन में 31 से ज्यादा नाम अभी तक अजीत पवार गुट के साथ खड़े हुए हैं। और अब जो डर सता रहा था कि कौन कहां रहेगा, और अब जब इकट्ठे एक साथ हो गए हैं 31 के 31 ये विधायक, तो अब उनको सिक्योर कैसे रखा जाए। तो अब रिसोर्ट पॉलिटिक्स का अगला चरण, इस पॉलिटिकल ड्रामा का शुरू होता हुआ नजर आ रहा है। ये जो बस इस वक्त आप देख रही हैं, ये वही बस है जिसमें तमाम जो विधायक हैं एनसीपी गुट के, उन सभी को यहां से एक अननोन लोकेशन पे, फिलहाल लोकेशन अभी तक डिस्क्लोज नहीं की गई है, इसलिए अननोन लोकेशन पे ले जाया जाएगा। और महाराष्ट्र की राजनीति में इस बस के साथ ही एंट्री होने जा रही है रिसोर्ट पॉलिटिक्स की। अंकुर, हमें याद है आपने इससे पहले भी महाराष्ट्र की रिसोर्ट पॉलिटिक्स जो है वो कवर किया है जी। सूरत से लेकर गुवाहाटी तक तस्वीरें देखी, लेकिन ये बस कहां जा रही है इसकी जानकारी अभी तक नहीं मिल पाई है। नहीं, देखिए, अभी तक जानकारी नहीं है। बहुत शुरुआती तरीके से इसको लाया गया है और बहुत सिक्योर तरीके से लाया गया है। मीडिया को खबर लगी कि बस आ रही है और बस की तस्वीरों के साथ हम आपको यहां पर सीधे दिखाने जा रहे हैं कि महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में रिसोर्ट पॉलिटिक्स, सिर्फ बस की ही एंट्री नहीं हुई है, सिर्फ एमएलएस की एंट्री नहीं हुई है, अब यहां से रिसोर्ट पॉलिटिक्स की एंट्री होती हुई नजर आ रही है महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में। तमाम जितने भी विधायक हैं, उन तमाम विधायकों को जब तक बाहुबल साबित नहीं हो जाता है, तब तक उनको सिक्योर रखने के पर्पज से जो एक किया जाता है, एक पुरानी ये एक टेंडेंसी रही है पॉलिटिक्स में, रिसोर्ट पॉलिटिक्स इसको टर्म कॉइन किया गया था कि कोई भी जितने भी विधायक इकट्ठा हो जाते हैं वो टूटे ना, वो इसके बाद दल बदल ना कर पाए। उनकी सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए उनको एक रिसोर्ट में ठहरा दिया जाता है या किसी होटल में। हमने इससे पहले सूरत में देखा, हमने इससे पहले गुवाहाटी में देखा। लगभग 1 साल पहले यही तस्वीरें हमें देखने के लिए मिल रही थी और अब 1 साल के बाद ये तस्वीरें वापस से हमारी आंखों के सामने हैं। महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में एक बार फिर रिसोर्ट पॉलिटिक्स, बस आ चुकी है एमिटी के प्रेमाइसिस में और इसके साथ अब यहां से जितने भी विधायक हैं उन सभी को बिल्कुल। अंकुर, देखिए, ठीक 1 साल पहले भी यही महाराष्ट्र में हमें देखने को मिला था और उस वक्त जो ठिकाना था वो गुवाहाटी का था, और इस बार कहां का है, ये बड़ा सवाल। वैदेही, आपके पास क्या इनपुट्स? जी, ये जो रिसोर्ट पॉलिटिक्स है ये 1 साल पहले का नहीं है। तो 2019 में भी जब भी महाविकास आघाड़ी की सत्ता स्थापन करते वक्त जो है वो भी इसी प्रकार रिसोर्ट पॉलिटिक्स दिखाई दी थी। हर एक दल जो है विधायकों को बस में भर के जो है अलग अलग होटल में शिफ्ट करते हुए भी दिखाई दिए थे। 2019 की सत्ता स्थापन करते वक्त भी यही परिस्थिति थी। 2022 में भी जब शिवसेना से एक गुट टूटा हुआ था तभी भी यही परिस्थिति दिखाई दी, और अब एनसीपी गुट में बढ़ चुकी है और अभी भी यही परिस्थिति दिखाई दे रही है कि विधायकों को जो है वो इसी बस के जरिए जो है वो कहीं और ले जाया जाएगा, और कहाँ ले जाया जाएगा ये अभी तक पता नहीं है। लेकिन निश्चित तौर पर जहाँ पर बीजेपी की सत्ता है वहीं पर लेके जाने की कोशिश जो है वो रहेगी, ऐसी बात जो है वो सूत्रों के जरिए सामने आ रही है। इस पूरे मामले को देखकर जो है वो कहीं ना कहीं फिर से एक बार गुजरात कनेक्शन की बातें भी हो रही है कि इन 31 जो विधायक है फिलहाल अजीत पवार के साथ है, उनको गुजरात की ओर लेके जाएगा। बिल्कुल वैदेही, आपके पास लौटेंगे, लेकिन अंकुर, आपको याद होगा उस वक्त साहाजी पाटिल ने कहा था काय ते झाड़ी, काय ते डोंगर, काय ते होटल, लेकिन आज कहां जा रही है ये बस? देखिए, बस की सवारी कहां जाएगी ये अभी निश्चित नहीं है, लेकिन हाँ, ये तय हो चुका है कि महाराष्ट्र पॉलिटिक्स में पॉलिटिक्स का जो अगला चरण होता है, अक्सर हमने देखने में ये ट्रेंड देखने में आ रहा है। हमने कर्नाटका में देखा है, हमने राजस्थान में देखा है, हमने महाराष्ट्र में 1 साल पहले इसी ट्रेंड को होते हुए देखा है, और अब
ये जो आप सामने तस्वीरें देख रहे हैं महाराष्ट्र पॉलिटिक्स में, यहां पर एक बार फिर बस की एंट्री के साथ ही रिसोर्ट पॉलिटिक्स की शुरुआत होने जा रही है। यहां पे आप साफ तौर पे देख सकते हैं बस जो है एमिटी प्रेमाइसिस के अंदर इस वक्त यहां पर जो बस है वो आ चुकी है और इसी के साथ जो सिक्योर करने के लिए अपना बाहुबल सिक्योर करने के लिए अपने एमएलएस को सिक्योर करने के लिए यहां पर अब बस के जरिए इन जितने भी विधायक हैं उन सभी को एक अननोन लोकेशन पे लेके जाया जाएगा। फिलहाल ये लोकेशन क्लियर नहीं है, लेकिन यकीनन तौर पर अब अजीत पवार की एनसीपी कोई भी यहां पर रिस्क लेने के मूड में नहीं है। तो जाहिर तौर पर एक्सक्लूसिवली हम बता रहे हैं कि अगला चरण अब क्या होने जा रहा है। अब यह समझ में आ गया है कि अगला चरण अब जितने भी विधायक हैं उनको तब तक एक रिसोर्ट में या एक होटल पे रखा जाएगा जब तक कि ये बहुमत जो है वो साबित नहीं हो जाता है। तो अब यहां से हम पॉलिटिक्स के अगले चरण में प्रवेश करते हुए नजर आ रहे हैं, जो कि रिसोर्ट पॉलिटिक्स की शक्ल में हमें सीधा दिखाई दे रहा है। जी देखिए अंकुर, साफ तौर पर तस्वीरों में हम देख रहे हैं और आप बस के बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन अब हमारी सहयोगी वैदेही के पास चलते हैं। वैदेही, ये बताइए, हमने देखा था कि पिछली बार जो अलग अलग सेना और चाहे वो एनसीपी हो चाहे वो कांग्रेस हो, अपने विधायकों को सुरक्षित रखने की कोशिश की गई थी। संख्या बल अजीत पवार के पास है, लेकिन ये घबराहट भी है कि टूट न जाए नंबर, इसलिए बस पहुंची है। जी बिल्कुल, शरद पवार जो है वो थोड़ा इमोशनल पॉलिटिक्स करने की भी कोशिश कर रहे थे, जिसकी वजह से 31 का नंबर कम ना हो, जिस वजह से जो है वो यहाँ पर बस के जरिए जो है वो एनसीपी के जो विधायक है जो अजीत पवार को सपोर्ट कर रहे हैं उन्हें दूर लेके जाने की कोशिश होगी। यहाँ पर जो है वो बस खड़ी है और बस के यहाँ पर जो है वो ड्राइवर जो है वो मैप के जरिए कुछ देखने की भी कोशिश कर रहे हैं। हम देख रहे हैं कि मैप के जरिए जो वो लोकेशन ट्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं और बस के ड्राइवर यहाँ पर है और ड्राइवर कुछ कागज जरूरी जो है उनको दस्तखत भी कर रहे हैं। दादा, कहाँ पर जा रहे हैं? मंत्रालय बोले मैडम। हाँ, और मंत्रालय मतलब यहाँ से डायरेक्टली मंत्रालय जाएंगे? हाँ, मंत्रालय लेके जाएंगे। तो जैसे कि कहा है कि ड्राइवर का ये कहना है कि मंत्रालय के ले जाने की कोशिश जो है वो इन सारे विधायकों की होगी और इन्हीं सारे विधायकों को जो है वो मंत्रालय में लेके जाकर जो है वो किस तरह से अभी प्लानिंग होगी ये देखना काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। ये मंत्रालय में ही लेके जाएंगे या किसी और जगह में भी लेके जाएंगे, ये देखना भी काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि यहाँ पर 31 का आंकड़ा जो है वो रखना काफ़ी महत्वपूर्ण है, जिस वजह से जो है वो अजीत पवार पूरी सावधानता बरतते हुए जो है वो कदम रखते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल वैदेही, देखिए, और ये आपने बात भी की बस के ड्राइवर से, उन्होंने बताया मंत्रालय लेकर के जा रहे हैं। सबसे बड़ी चुनौती यही होती है जब एक ही पार्टी दो फाड़ में हो जाती है, तो जो संख्या बल इस वक्त हमें अजीत पवार के साथ दिख रहा है, ये संख्या बल बरकरार रहे, तभी अजीत पवार की जो कुर्सी है वो सुरक्षित रह पाएगी। ये बहुत बड़ा चैलेंज है अजीत पवार के लिए भी। लेकिन आज क्या तस्वीर क्लियर हो जाएगी, आगे ये टूट ना हो, इस तरीके से ये सुनिश्चित एनसीपी का जो ये नया धड़ा है अजीत पवार ये कर पाएंगे, या भी आगे भी यही सब कुछ देखने को मिलेगा महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में? जी न्यूज़।